एसक्यूएल क्वेरीज में डिस्टिंक्ट कीवर्ड और ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कैसे करते हैं, अगर आपको ये जानना है तो ये एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके समझ में आ जाएगा। आज है डे 4 ऑफ लीड कोड एसक्यूएल स्टडी प्लान और आज के क्वेश्चन का नाम है आर्टिकल व्यूज़। इस क्वेश्चन में हमको एक व्यूज़ टेबल गिवन है जिसमें 4 कॉलम्स है जो कि हैं आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी और व्यू डेट। हमको निकालना है ऑल द ऑथर्स दैट व्यूड एट लीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल्स और इसके बाद हमें रिजल्ट को ऑर्डर करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ऑथर आईडी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बस 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। जो पहली चीज़ है वो होगी कंडीशन टू फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स। तो वो कंडीशन काफ़ी आसान है। हर एक रिकॉर्ड जिसमें ऑथर आईडी और उसका व्यूअर आईडी सेम है वो रिकॉर्ड्स हमारे आंसर में आ सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है वो है क्योंकि रिकॉर्ड्स रिपीट भी हो सकते हैं तो हमारे पास मल्टीपल अकरेंसेस आएंगे ऑथर आईडीज़ के। तो हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट ऑथर आईडी लेना है, उसमें हम यूज़ करेंगे हमारे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। और जो तीसरी चीज़ है वो है कि हमें इन सारे ऑथर आईडीज़ को ऑर्डर करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज का, जो क्या करता है कि अगर मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय ऑथर आईडी तो फिर ऑथर आईडी के हिसाब से पूरे के पूरे टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। मुझे अगर ये करना होता डिसेंडिंग ऑर्डर में तो मैं यूज़ करता ऑर्डर बाय ऑथर आईडी, DESC, डिसेंडिंग के लिए वो कीवर्ड होता है एक शॉर्ट फॉर्म। तो फिर मेरा जो टेबल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो जाता। टाइम है प्रैक्टिकल का, तो लिखते हैं क्वेरी जो शुरू होगी ऐसे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑथर आईडी फ्रॉम व्यूज वेयर ऑथर आईडी इक्वल्स टू व्यूअर आईडी, ऑर्डर बाय ऑथर आईडी और इसको करते हैं सबमिट। एंड यस, ये एक्सेप्ट हो गया। आप नीचे कमेंट कर दो SQL अगर आप चाहते हो मुझे सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए और इस चैनल को फॉलो कर लो ताकि आपसे कोई ऐसा वीडियो मिस ना हो जाए।